नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या सरकार की किसी भी योजना पर बात करना, उसकी आलोचना करना भी चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो सकता है? ये सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, क्योंकि इसी को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी है और हिदायत देते हुए इन मामलों में अपने स्टार कैंपेनर से कहिए कि बोलने से वो बचे। यानी कि चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों को निर्देश दिया है कि वो अपने स्टार प्रचारकों से सही भाषण और बयानबाजी करने, सावधानी बरतने और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए कहें। उन्होंने बीजेपी को हिदायत दी कि वो ऐसे चुनावी भाषण ना दे जिससे समाज में विभाजन पैदा हो। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को जो हिदायत दी, चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस को निर्देश दिए हैं, उस मामले में कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज हो गई है। क्या हिदायत दी है, उसके लिए ये खबर देखिए एनबीटी की, जिसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस को अग्निवीर योजना के लिए लगाई फटकार। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्टार प्रचारक ऐसे बयान ना दें जो गलत धारणाएं देते हों, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर बोलते समय चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रचारकों या उम्मीदवारों से रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करने के लिए कहा है। तो ये चुनाव आयोग ने कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा कि अग्निवीर योजना पर बोलने से बचे, ताकि जो रक्षा मामले, मतलब कि जो सेना है, उसका राजनीतिकरण ना हो। हालांकि शायद चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के भाषण नहीं सुने। अगर सुने होते तो पता होता कि पीएम मोदी तो आए दिन सेना का जिक्र करते हैं, एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हैं। सेना पर तो पीएम मोदी लगभग हर दिन बात करते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बात करते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ कांग्रेस को ही हिदायत दी गई है। खैर, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से समझता है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस काफी नाराज हो गई है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष सरकार की योजनाओं की आलोचना भी ना करे तो फिर आखिर चुनाव में बोले क्या। और कांग्रेस ने क्या कहा है आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इस मामले में बड़ी अजीब सी स्थिति तब पैदा हो गई जब इधर कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने चिट्ठी भेजी और उधर राहुल गांधी हरियाणा में साफ तौर पर कहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देंगे। क्या कह रहे हैं वो, उनका बयान सुनिए। पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है। कारण अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है। 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, 2 जवान एक साथ लड़ेंगे। एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उससे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी। और उसके बाजू में जो खड़ा होगा, उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, ना कैंटीन देगी, ना उसके परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। 2 तरीके के शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा
क्योंकि हम देशभक्त हैं। हमारा पहला काम होगा, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं। इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जैसे हमने योजना को फाड़ के फेंका, ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं, ये एक बार फिर भर जाएंगे। युवा दौड़ते हुए इन सेंटर्स में जाएंगे और फिर से सेना में जाएंगे। तो राहुल गांधी ने ये बात हरियाणा में कही, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों के लिए सेना की भर्ती न केवल राष्ट्रीय गौरव का एक विषय होती है, बल्कि एक तरह से रोजगार का भी बहुत अहम हिस्सा होती है। और कई जगह तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर हर घर से या तो कोई शहीद या फिर कोई जवान सेना में भर्ती है। और अग्निवीर योजना से बेहद नुकसान हुआ है, इसीलिए अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि मोदी जी देश भर में प्रचार करते हैं, तो सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हैं, अपनी सारी योजनाओं के नाम पर वोट मांगते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कहीं भी मोदी जी को अग्निवीर योजना के नाम पर वोट मांगते देखा है? अगर इतनी अच्छी योजना है, इतनी क्रांतिकारी योजना है, तो फिर मोदी जी अग्निवीर योजना के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि क्या मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारत सरकार की लाई हुई किसी योजना की हम आलोचना नहीं कर सकते, उसका जिक्र नहीं कर सकते? इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया है। चुनाव आयोग को टैग करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में विस्तार से लिखा कि ईसीआई द्वारा कांग्रेस पार्टी को ऐसा निर्देश देना गलत है कि अग्निवीर योजना का राजनीतिकरण ना करे। राजनीतिकरण का क्या मतलब है? क्या ईसीआई का मतलब आलोचना है? अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति का उत्पाद है। किसी विपक्षी राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो सरकार की किसी नीति की आलोचना करे और घोषणा करे कि यदि वो सत्ता में आया तो योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। अग्निवीर एक युवक को 4 साल के लिए नौकरी पर रखता है और बिना नौकरी और बिना पेंशन के बाहर निकाल देता है, और ये गलत है। अग्निवीर का सेना ने विरोध किया था, फिर भी सरकार ने ये योजना सेना पर थोप दी, जो कि गलत है। ऐसे में अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और एक नागरिक के तौर पर ये कहना मेरा अधिकार है, और चुनाव आयोग का ये निर्देश देना बेहद गलत है। तो ये जो है पी चिदम्बरम ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हम एक नागरिक के तौर पर, एक विपक्षी दल के तौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी आलोचना नहीं कर सकते, तो फिर ये तो बेहद गलत निर्देश है। तो वहीं कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि ये बेहद अजीब सा संयोग है कि कांग्रेस जो है, हरियाणा के इलेक्शन जब आए तो अचानक से कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी भेज दी गई, क्योंकि हरियाणा में अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा प्रभाव है और भयानक गुस्सा है लोगों में। और इस बीच एक और दिलचस्प चीज हुई, कल अग्निवीर योजना को लेकर चिट्ठी मिली कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी टेम्पो में सवार हो गए और कहने लगे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। ये उन्होंने कई सारे युवाओं से कहा जो कि उस टेम्पो में सवार थे, उनसे बातचीत करते हुए कहा। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ये चिट्ठी मिली है, जो निर्देश दिए गए हैं, उस पर कांग्रेस में काफी ज्यादा गुस्सा है और जो है इसको लेकर कई सारे लोगों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और आप चुनाव आयोग के ऐसे निर्देश पर, ऐसी चिट्ठी पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।